नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिंपल मैथमेटिक्स क्लासेस में। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट मींस साधारण ब्याज। और आज हम साधारण ब्याज के लास्ट टाइप के क्वेश्चन को सीखेंगे, जो कि है जब दो अलग अलग वर्षों का मिश्र धन हमको दिया हो। इसके पहले इसके हम लगभग सभी टाइप को सीख चुके हैं और इसके अगले वीडियो में हम इसके मिसलेनियस क्वेश्चन को सीखेंगे, जहाँ पे आपको साधारण ब्याज के हर टाइप के क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे क्वेश्चन को बहुत ही ईजी और शॉर्ट टाइम में सॉल्व करने की, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकें। तो चलिए जैसे कि आते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन के साथ सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए मैं चलूंगा। यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं एक टाइप के। एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, दूसरा आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे और बहुत ही इजीली आपसे बन जाएगा, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840 रुपए हो जाती है तथा 7 वर्षों में 1200 रुपए हो जाती है, तो मूलधन क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या होगा, ये चीज हमसे पूछा जा रहा है। अगर हम यहाँ पे पहली कंडीशन की बात देखें तो कह रहा कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 840 हो जा रहा है। 3 वर्ष में कितना हो जा रही है, 840 हो जा रही है। 840 जो ये 3 वर्ष में हो जा रही है, इसका मतलब इसमें प्रिंसिपल है, उसके साथ ही साथ 3 वर्ष का ब्याज भी है। तो ये है क्या, ये हमारा है मिश्र धन। मैंने आपसे बताया था कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। ये दोनों चीजें इसमें इन्वॉल्व है। ये सारी चीजें मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है। आप में से जो भी व्यक्ति पहली बार आया होगा, ताकि उसको भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, तो इसीलिए इसको मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आपने पहले पिछले वीडियो देखते होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में कितना हो जाती है, 840 रुपये हो जाती है। तो ये 840 जो हुआ ये हमारा क्या है, मिश्र धन है। ओके, तो ऐसे अगर हम इसको जानन तरीके से करेंगे तो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम अधिक लग जाएगा, बट इस तरीके से हमको नहीं करना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इसको आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये मिश्र धन हमको दिया हुआ है। इसमें हमारा क्या है, प्रिंसिपल भी है, साधारण ब्याज भी है, और यहाँ पे हमको प्रिंसिपल भी नहीं पता है और साधारण ब्याज भी नहीं पता, और यहाँ पे हमको रेट भी नहीं पता है। तो अगर हमको रेट पता चल जाए और प्रिंसिपल पता चल जाए तो हम साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमको ज्ञात ही नहीं है। इसके लिए हमको क्या दिया है, दूसरी कंडीशन दिया है, कह रहा कि 7 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है। मतलब 3 से 4 वर्ष अगर हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7 वर्ष हो जाएगा। तो इसके बीच में जो यहाँ पे बढ़ा है 840 रुपये 1200 हुआ, ये क्या है, ये 4 वर्षों का ब्याज ही है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज अगर में क्या होता है कि जो ब्याज मिलता है वो हमेशा मूलधन पे मिलता है। जैसे मान लीजिए किसी के पास 100 रुपया है और वो किसी को देता है 10% ब्याज पे, तो 1 साल के बाद वो उसे कितना रुपये लेगा, 110 रुपये लेगा। अगर मान लीजिए 5 साल के लिए दिया तो 1 साल का 10, 2 साल का 20, 3 साल का 30, इस तरीके से कितना हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा। कितने का, 5 साल का। यहाँ पे ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता। अगर मान लीजिए यही चक्रवृद्धि ब्याज होता, 2 साल के लिए देता, तो अगले साल जब 10% लगता तो इस 100 रुपये पर ना लग के 110 रुपये पर लगता। कितना मिल जाता, ब्याज 11 रुपये मिल जाता। मतलब कि ब्याज 2 साल का 21 हो जाता है। लेकिन अगर साधारण ब्याज की बात होती तो अगर 100 रुपये होता, पहले साल 10% होता है तो 110 होता, दूसरे साल भी 10% होता तो कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो जाता है, 121 हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों में आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे अभी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पढ़ रहे, सिर्फ साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840 हो जाती है और 7 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है, तो 4 से 7 वर्ष होने में कितना लगा है, 4 साल हुआ। इसका मतलब जो 840 है, अगर इसको 1200 से घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 4 साल का ब्याज मिल जाएगा। 4 साल का हमको क्या मिल जाएगा, साधारण ब्याज मिल जाएगा। और कितना आ जाएगा, इसको घटा दीजिए आप, 6 हो गया, और 11 से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 360 हो जाएगा। और ये 360 जो आया है कितने साल का है, 4 साल का है। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 360 बटे 4, 4 9 36। कहने का मतलब 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 90 रुपये मिलेगा। तो शुरुआत वाली कंडीशन क्या कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840 रुपये हो जाते हैं, 3 वर्ष में। तो अगर हम 3 वर्ष का देखें, 1 वर्ष का 90 रुपया है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का हमारा जो ब्याज होगा कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27, 270 रुपये हो जाएगा। कहने का मतलब जो 840 रुपया है, जो मैंने आपको शुरू में बताया अभी कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। तो हमारा जो 270 रुपया है ये क्या हो जाएगा, ये 3 वर्ष का हमारा अगर ब्याज है तो प्रिंसिपल हम निकाल सकते हैं कि नहीं। इसको इसमें से घटा दीजिए 840 से, 840 माइनस 270। ठीक है, इतना लंबा आपको भले लग रहा हो, लेकिन आप इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही सेकंड में। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी करनी है, यहाँ मैं समझाने के लिए आपको ये लिख रहा हूँ। इसको आप घटाएंगे 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 7 से आप 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 570। तो कहने का मतलब जो उसका प्रिंसिपल है वो कितना है, 570 रुपये है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है।
ठीक है। तो क्या करना था इस क्वेश्चन में, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो यहाँ पे बात हो रही है साधारण ब्याज की। तो अगर इसे 2 वर्ष दिए रहेंगे, जैसे 3 वर्ष है 7 वर्ष है, इन दोनों का अंतर कितना है 4 वर्ष का है। तो 840 से 1200 हो रहा है, इसका मतलब जो बढ़ा है वो 4 वर्ष का ब्याज ही तो बढ़ा है। तो 4 वर्ष का ब्याज बढ़ा है तो आप निकाल लेंगे घटा किस में से, 840 को 1200 से घटाया आपने, कितना है 360 आ गया। अब ये 360 तो 4 साल का है, हमको चाहिए 1 साल का, तो हम क्या किए 4 से डिवाइड कर दिए, तो कितना आ गया 90 आ गया, 1 साल का आ गया। अब फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि 3 वर्षों में 840 हो रही है, तो इसका मतलब 3 वर्ष में ब्याज कितना मिला है उसको, 1 साल 90, दूसरे साल 90, तीसरे साल 90, मतलब 3 साल का कितना हो गया 227 रुपया। 227 अगर हम 800 से घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो मूलधन कितना था। वही हमसे पूछ रहा था कितना आ गया हमारा 570 रुपया। अब मान लीजिए हमको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। यदि आप अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके इसको आप कर सकते हैं, क्वेश्चन आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ क्या होगा। ये कोई धनराशि साधारण ब्याज पर कितना 5 वर्षों में 1020 हो जाती है और 8 वर्षों में कितना हो जाती है 1200 हो जाती है। 5 से 8 कितने साल हैं 3 साल हैं। इसका मतलब 1200 से अगर हम घटा देंगे 1020 तो हमको ये क्या मिलेगा 3 साल का हमको क्या मिल जाएगा, ये साधारण ब्याज मिल जाएगा। कितना आ जाएगा, घटा दीजिए 0, 8 और 11 से आप 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 180, ठीक है। कितना आ गया 180 रुपये आ गया। लेकिन ये है क्या, ये 3 साल का है, हमको 1 साल का चाहिए। तो क्या करेंगे 180 को डिवाइड कर देंगे 3 से, कितना हो जाएगा 3 छक 18, 60 रुपये। 60 रुपये क्या हो गया हमारा 1 साल का ब्याज है। तो कह रहा है फर्स्ट कंडीशन कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में कितना हो जाती है 1020 हो जाती है। तो 1 साल में हमको पता है 60 रुपये मिल रहा है, तो 5 साल में कितना मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज सभी में 60 रुपये मिलेगा, मूलधन पे ही मिलेगा, जो भी मूलधन होगा हमें नहीं पता है। तो 60 रुपये मिलेगा, तो 5 साल में कितना मिल जाएगा 5 छक 30, 300 रुपये ब्याज मिल जाएगा। कहने का मतलब जो ये राशि है ये हमारा तो मिश्र धन है, क्योंकि कह रहा है कोई धनराशि है जो साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में इतना हो जाती है, मतलब कि इसमें ब्याज भी है और मूलधन भी है। हमको ब्याज पता है 300 रुपये है, 300 घटा दीजिए, 1000 से आप घटा देंगे। देखिए यहाँ पे लिखते हैं स्पेस बहुत कम है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 1020 से आप घटाएंगे कितना 300, तो कितना आ जाएगा 720, ठीक है। और ये 720 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ओके, अब मान लीजिए आप इस तरह से नहीं करना चाहते, आप बेसिक तरीके से करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्पेस ले लेता हूँ। आप इस तरह से लगाना चाहते हैं, जिसे कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840 रुपये हो जाती है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो मूलधन है हमारा है कितना है, वो मूलधन अगर हम P मान लेते हैं और दर हम मान लेते हैं कि कितना है, चलो R ही मान लेते हैं, R% है। ओके, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि हमारा ये जो दिया है क्या है, मिश्र धन है 840, और मिश्र धन बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना हम लोगों ने माना है P, मतलब मूलधन P है, और SI बराबर क्या होता है PRT/100, और T की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ, कह रहा है कि 3 वर्षों के लिए। फर्स्ट कंडीशन के लिए लगा रहा है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं। और अगेन सेकंड में कह रहा है कि 7 वर्षों में 12 हो जाती है, ठीक है। 7 वर्षों में वो मिश्र धन कितना हो जाता है 1200 रुपये हो जाता है। इसमें भी क्या है प्रिंसिपल है प्लस क्या है SI है। प्रिंसिपल हम लोगों ने कितना माना है P मूलधन, और SI अगर देखें तो PR रेट, और टाइम कितना हो जा रहा 7 वर्षों के लिए। ओके, पहले 3 था 7 हो जा रहा बटे 100, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या करना है हमको चाहिए क्या मूलधन, मतलब कि हमको P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे R को एलिमिनेट करेंगे। कैसे कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे लिखा है PRT, या आप कह सकते हैं 7PR लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है 3PR। इसको थोड़ा सा इधर कर देते और अच्छा लगेगा, 3PR, और ये क्या हो गया हमारा 7। ओके, अब यहाँ करते हैं कि इन दोनों को हम क्या इक्वल कर देते हैं, उसके बाद घटा देंगे समीकरण 1 से 2 को, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा P, और P की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो क्या कर सकते हैं हम 840 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम 7 से पूरे इक्वेशन को क्वेश्चन नंबर 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, ठीक है, दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा, इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा 7P, और ये क्या हो जाएगा 7 × 21 PR हो जाएगा, 21 PR। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 12 3600 हो जाएगा, ये 3 PR हो जाएगा, और 7 × 21 PR।
अगर अब यहाँ पे हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करेंगे तो क्या मिल जाए हमको, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, क्योंकि हम इक्वेशन नंबर 1 से 2 को घटा रहे हैं तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा सभी में। तो क्या हो जाएगा, ये जितना है प्लस में उतना ये माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये -3p है, ये +7p है, घटाएंगे कितना आ जाएगा 4p। ओके, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8 7 चौक 28 और 8 7 56, 56 में आप 2 जोड़ेंगे 58 हो जाएगा, एक जीरो है, जीरो लगा देंगे, कितना हो गया 5880। इसमें से हमको कितना घटाना है, 3600 घटाना है, इसको घटाएं 2 हो गया और ये कितना आ गया 2। ओके, तो कितना आ गया 2280, 2280 के इक्वल हो गया। 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 4 पंचे 20 और बच्चा कितना पे 4 सत्ते 28, कितना आ गया 570। 570 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप अगर मान लीजिए उस तरह से नहीं करते हैं, फिलहाल आपको एग्जाम में उसी तरीके से करना है, इस तरह से आप करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस इन दोनों को आपको इक्वल करके घटाना होगा, एक चीज़ एलिमिनेट करनी होगी यहाँ पे। अदरवाइज आप उसी तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे 3 वर्षों का इतना है तो 7 वर्षों का इतना है, तो डिफरेंट कितना है 4 वर्षों का, तो इसका मतलब 840 से जो 1200 हुआ उसमें एसआई बढ़ा है, मतलब साधारण ब्याज ही बढ़ा है, तो 4 वर्षों का साधारण ब्याज मिल जाएगा। तो 1 वर्ष का निकाल लेंगे 4 से डिवाइड करके, जब 1 वर्ष का मिल जाएगा तो आप यहाँ फर्स्ट कंडीशन में आएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, उससे जो 1 वर्ष का आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 वर्ष का निकल जाएगा ब्याज, और इसमें से धन से आप घटा देंगे 3 वर्ष का ब्याज, तो बचेगा क्या, सिर्फ प्रिंसिपल, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो आई होप आप कर ले जाएंगे बहुत ईजिली। अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैं अरेंज करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा कि कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2250 रुपये और 5 वर्ष के अंत में 2625 रुपये हो जाती है। यदि व्यक्ति की केवल साधारण ब्याज मिलता है, यदि व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितनी है, उसका रेट कितना है, इस चीज़ हमको ज्ञात करना है। तो क्या कह रहा है कि 2 वर्ष में किसी को कितना हो जाती है, कोई राशि कितनी हो जाती है, 250 रुपये हो जाती है। ये क्या है, हमारा मिश्र धन है। 2 वर्ष में क्या हो जा रहा है, 250 रुपया, 2250 रुपया हो जा रहा है, तो मतलब इसमें प्रिंसिपल भी है प्लस क्या है हमारा एसआई भी है। उसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष के अंत में कितना हो जाएगी, और 5 वर्ष के अंत में वो कितना हो जाएगी, 2650 रुपये हो जाएगी। अब यहाँ पे कितना अंतर है, 3 साल का, और ये 3 साल का जो अंतर है इसमें जो ये राशि बढ़ी है 2250 रुपये से 2650 रुपये हुई है, इसमें क्या बढ़ा है, सिर्फ ब्याज मिला है हमको। तो ब्याज अगर हम निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, 3 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, इसमें से घटा दीजिए आप, और इसको आप घटाएंगे 0 0 और ये कितना हो गया 4। ओके, कितना 400 रुपये आ गया, हमारा 3 साल में आ रहा है 400 रुपये आ गया, 400 रुपये ही आएगा, 625 है ये, ठीक है, 50 नहीं है 625 रुपये है। इसमें से हमको घटाना कितना है, 250 रुपये, तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया, इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 और ये कितना हो गया 3 हो गया। कहने का मतलब कितना आ गया, 375 रुपये आ गया 3 साल का। तो 1 साल का कितना हो जाएगा ब्याज, 1 साल का अगर हम ब्याज देखें तो कितना हो जाएगा, आप इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 3 3 दूनी 6 3 5 15, तो 1 साल का जो ब्याज आएगा एसआई आएगा वो कितना आएगा, 125 रुपये आएगा 1 साल का। फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है कि कोई राशि 2 वर्ष के अंत में कितना हो जा रही है, 2250 रुपये हो जा रही है, 2250 रुपये हो जा रही है 2 वर्ष के अंत में। तो अगर हम 2 वर्ष का ब्याज देखें तो कितना होगा, 1 वर्ष का 125 है, तो 2 वर्ष का कितना आ जाएगा हमारा, 2 वर्ष का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 250 रुपये, 250 हो जाएगा, ठीक है। 125 का डबल कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब 250 इसमें अगर ब्याज है तो इसका मूलधन कितना होगा, इसमें से 250 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा ना। तो कहने का मतलब प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2250 से, ठीक है, इसमें से कितना 250 घटा देंगे, ब्याज 2 साल का एसआई घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा। और एसआई हमको पता है कितना मिला है, 250 रुपये। हमसे रेट पूछ रहा है, हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमको समय भी पता है 2 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लगाएंगे फॉर्मूला एसआई बराबर क्या, PRT/100, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। एसआई कितना है, 2 साल का 250 रुपये है, प्रिंसिपल कितना है 2000 है,
और रेट हमको ज्ञात करना, टाइम पता है 2 साल है, बटे 100 हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 4 हो गया। 25/4 इक्वल टू आर, निकाल दीजिए, काट देंगे इसको। 25 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, 6.25%। ठीक है, कितना आ जाएगा रेट हमारा 6.25%, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ओके, तो इसमें क्या करना था, कह रहा था कि कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में कितना हो जा रही है, 2250 रुपये हो जा रही है, और 5 वर्ष के अंत में कितना 2625 हो जा रही है। मतलब कि 2 वर्ष में से यहाँ पे 5 वर्ष होने में कितना वर्ष लग रहा है, 3 वर्ष लग रहा है। और ये राशि जो थी 2250 से कितना हो जा रही है, 2625 हो जा रही है। 2625 हो जा रही है, इसका मतलब अगर इनमें घटा देंगे जो आएगा वही हमारा 3 साल का ब्याज होगा। जो 3 साल का ब्याज कितना आ गया हमारा 375 आ गया। तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया 125 रुपये आ गया। तो हम लोगों ने देखा पहली कंडीशन कह रहा है 2 वर्ष के अंत में कितना हो जा रही है 2250 रुपये हो जा रही है। इसका मतलब 2 वर्ष का जो ब्याज है उसमें कितना है 250 रुपये है। अगर 250 घटा देंगे तो बचेगा क्या, प्रिंसिपल बचेगा, मूलधन बचेगा। मूलधन मिल गया हमको, एसआई मिल गया, टाइम पता है, फॉर्मूला यूज किए तो हमारा क्या आ गया, रेट आ गया, कितना आ गया 6.25%। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैं इरेज करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में कितना हो जाती है 756 रुपये हो जाती है, तथा 3.5 वर्ष में कितना हो जाती है 873 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, ये चीज़ हमको ज्ञात करनी है। ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। तो क्या है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना हो जा रही है, 2 वर्ष में यहाँ पे हमको दे रहा है कितना हो रही हो 756 रुपये हो रही है, और कह रहा कि 3.5 वर्ष में कितना हो जा रही है वो 873 रुपये हो जा रही है। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है, 1.5 साल का अंतर है। ठीक है, 1.5 साल का यहाँ पे कितना है, 1.5 साल का अंतर है। तो 1.5 साल में कितना बढ़ा है, 873 से आप घटाएंगे 756, तो हमको मिल जाएगा 1.5 साल का ब्याज कितना है। तो घटा दीजिए, इसमें 13 से 6 जाएगा, कितना आएगा 7 आ गया, और 6 से जाएगा 1 आ गया, और ये कितना हो गया, इसमें से घटाएंगे तो 117 आ गया। कहने का मतलब 1.5 साल का जो ब्याज है वो 117 आ गया। तो 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा 117 भागे, इसको थोड़ा सा 3, इसमें अगर आप इसको अगर सरल करेंगे तो कितना होगा 3/2 हो जाएगा। 3/2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो 1 साल का मिल जाएगा, कितना हो जाएगा ये 117 × 2 / 3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 का 9, 3 9 27। ठीक है, 39 दूना 78, 78 आ गया। ये क्या आ गया हमारा 1 साल का ब्याज आ गया। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम इसके पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 78 आ गया, 78 आ गया, 1 साल का हमारा ब्याज आ गया। तो कह रहा कि फर्स्ट कंडीशन कि 2 वर्षों में 756 हो जाता है, 2 वर्ष में 756 हो जाता है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। अगर 2 वर्ष का हम साधारण ब्याज देखें तो कितना हो जाएगा वो, आप 78 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। ठीक है, अगर 80 होता तो कितना हो जाता है 160 हो जाता है, लेकिन 160 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा, क्योंकि 4 कम है। ओके, तो कितना आ गया 2 वर्ष का, कितना आ गया 156 आ गया। अब 156 हमको मिल गया साधारण ब्याज, तो हम यहाँ से प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमको 2 साल का क्या दिया है, मूलधन दिया हुआ है 756 रुपये। इसमें क्या है 2 साल का साधारण ब्याज भी है। तो चलिए साधारण ब्याज इसमें से हम घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 756 से आप घटाएंगे कितना 156, 0 0 कितना हो गया 600। ये हमारा क्या आ गया 600 आ गया, हमारा प्रिंसिपल आ गया। अगर 600 प्रिंसिपल हमको मिल गया तो आप फार्मूला यूज करेंगे, 2 वर्ष आपको टाइम पता है तो आपका रेट मिल जाएगा, क्योंकि हमसे कह रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, रेट फाइंड करना है, आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्या हो जाएगा एसआई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे नहीं लिखते, एसआई बराबर क्या हो जाएगा PRT/100। और एसआई कितना है 2 वर्षों का 156 है, तो 156 इक्वल कितना हो जाएगा 600 × R, टाइम कितना है 2 वर्ष बटे 100। 00 से 00 आप कैंसिल आउट कर देंगे, 2 इसको क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 12 को डिवाइड 12 दाम में 120, बात ये 36, कहने के मतलब 13 बार जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 13, यही हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 है। ओके, तो इस तरीके से आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा तो आप कर ले जाएंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम इरेज करते हैं। इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस आपको क्या करना, 2 वर्ष का यहाँ पे आपको दिया हुआ है मूल मिश्र धन, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 3.5 वर्ष का मिश्र धन, दोनों से आप घटा देंगे तो आपको मिलेगा क्या 1.5 साल का ब्याज। अब 1.5 साल का ब्याज मिल गया तो आप 1 साल का ब्याज निकाले, कितना आ गया 78, उसके बाद डबल कर दिया उसको 156 हो गया, 2 साल का ब्याज आ गया। फर्स्ट कंडीशन में आ गया 2 साल का कितना हो जा रही राशि, कितने हो गए 756 हो रही है, जो कि ये क्या हमारा मिश्र धन है।
इसमें हमारा मूलधन भी है और ब्याज भी है, तो ब्याज घटा देंगे तो बच्चे क्या मूलधन। प्रिंसिपल मिल गया तो इसको हम सरल कर लिए, तो हमारा क्या मिल गया, रेट मिल गया, कितना आ गया 13%। ये हमारा राइट आंसर हो गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम इरेज। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाती है। तो यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दिया जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये चीज़ हमको बतानी है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया है 800 रुपये, रेट आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है कोई निश्चित राशि जो 3 वर्ष में कितना हो जा रही है, 956 हो जा रही है। 3 वर्ष में कितना हो जा रही है, वो 956 हो जा रही है। तो इसका मतलब ये जो बढ़ा है 3 वर्ष में, क्योंकि 800 तो प्रिंसिपल था, ये हमारा मिश्र धन है। मिश्र धन में प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। मिश्र धन में क्या होता है, लास्ट बार लिख दे रहे हैं इसको, मिश्र धन में होता है एसआई प्लस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमको पता है कितना है, 800 रुपये है, और मिश्र धन भी पता है हमको कितना है, 956 है। हमको एसआई भी पता चल जाएगा, क्योंकि इसको इसमें से घटा देंगे तो एसआई बराबर हमको मिल जाएगा कितना, 156। अगर हमको एसआई 156 मिल गया तो हम रेट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमको टाइम पता है कितना है, 3 वर्ष है। तो क्या हो जाएगा, एसआई बराबर PRT/100। पी की वैल्यू कितना है, 800 है। आर हमको ज्ञात करना है, टाइम पता है 3 साल है, बटे 100 हो जाएगा। और इधर कितना है, एसआई कितना है, 156 है। ओके, अब इसको आप सरल करेंगे, 00 से 00 कैंसिल आउट कर देंगे, 3 से इसको काटेंगे, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, इसको काटेंगे 8 से तो कटेगा ही नहीं पूरी तरीके से, तो इसको पूरी तरीके से नहीं काटना है हमको। 8 × 5 = 40, 8 × 48, उसके बाद करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.25% आ जाएगा हमारा रेट। आर की वैल्यू हमको कितना मिल गई, 6.25%। अब कंडीशन कह रहा है कि इसको हम 4% बढ़ा देते हैं, जो ये 6.25% है, इसको क्या कर देते हैं, 4% बढ़ा देते हैं, तो वह राशि 3 साल में कितनी हो जाएगी, मतलब इसी साल में कितनी हो जाएगी, 3 साल में। तो क्या हो जाएगा, एसआई बराबर अब क्या हो जाएगा, PRT/100 अगर आप लगाएंगे, अब प्रिंसिपल तो वही रहेगा 800, और रेट हमारा बढ़ गया, कितना हो गया, 6.25% पहले था, लेकिन अब इसमें 4% को बढ़ाना है, तो बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, कितना आएगा यार, 8 × 5 = 40, ठीक है, 6.5 आ जाएगा, ठीक है। 8 × 48, 8 × 5 = 40, कितना आ गया, 6.5% आ जाएगा। तो इस तरीके से 6.5% में अगर आप बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, ये 10.5 हो जाएगा। और टाइम कितना है, 3 साल बटे 100। अगर आपको मल्टीप्लाई करने से बचना है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 21/2 भी लिख सकते हैं, और 2 कहाँ आ जाएगा, हर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड करेंगे, 00 से 00 कैंसिल और 2 से करेंगे तो ये 4 हो गया। ओके, और उसके बाद में अगर आप इसको और सरल करना चाहें तो कर सकते हैं, और तो कुछ करने वाला है नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 84 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 एंड 8 × 3 = 24, 1 = 25, कितना आ गया, 252 रुपये। अगर यहाँ पे जो इसका क्या है, रेट है 6.5% से बढ़ा के अगर आप इसमें 4% बढ़ा देंगे, 10.5 कर देंगे, तो आपका जो साधारण ब्याज आएगा 2 वर्ष का कितना आ जाएगा, 3 वर्ष का वो कितना आएगा, 256 रुपये आएगा। जबकि पहले कितना आता था, 156 रुपये आता था। अब इसमें 100 रुपये और बढ़ गया, तो 100 रुपये और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 रुपया नहीं बढ़ गया, 256 रुपया बढ़ गया। अगर 800 में 256 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 252, यार मैं क्या बोल रहा हूँ, 252 रुपया बढ़ गया। इसको जोड़ देंगे 5, 10, 1052 हो जाएगा, जो कि 1052 हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। ओके, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था कि 800 रुपये की एक साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 3 वर्ष में कितना हो जा रही थी, 956 हो रही थी। तो 3 वर्षों का हम लोगों ने देखा ब्याज कितना हुआ, 156 हुआ। तो यहाँ से फार्मूला, बेसिक फार्मूला PRT/100 यूज किया, तो हम लोगों ने यहाँ से रेट ज्ञात कर लिया। रेट कितना आ गई, 6.5%। अब कह रहा था क्वेश्चन में इसको 4% बढ़ा दीजिए, तब कितना ब्याज मिलेगा, उसको ब्याज को जोड़ दीजिए, मूलधन में कितनी राशि आएगी, मिश्र धन, वो बताइए। तो हम लोगों ने ज्ञात किया कि इस रेट को हमने बढ़ा दिया कितना, 4%, तो ये हो गया 10.5%। उसको हम लोगों ने 21/2 लिख दिया ताकि मल्टीप्लाई ना करना पड़े। उसके बाद इसको सरल किया, आया कितना, 252 आ गया। और 252 को हम मूलधन में जोड़ देंगे तो हमारी जो राशि बनेगी कितना बनेगी, 1056। ये आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था कि अब कितने का अंतर है। अगर अंतर पूछता तो आप क्या करते, 1052 से 956 घटा देते हैं, ठीक है। 956 घटाते 6 आ गया, 4 से जाएगा कितना आएगा, 96। तो कितने का अंतर आ जाता, 96 का अंतर आ जाता। ओके, अगर फिलहाल इसी तरह से पूछा नहीं है,
अगर पूछता है तो आप कर ले जाते हैं। ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, उनको भी इसका लाभ मिल सके। और इसी तरीके से चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो आप आसानी से पहुँच जाए। अब इसके अगले वीडियो में क्या करेंगे, साधारण ब्याज की मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे आपको हर टाइप के क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे।